आज हमने शिवसेना के संजय राउत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और अंत में उन्होंने कहा, कितने भी घिनौने शब्दों में मेरे सवालों का जवाब दे तो भी मुझे चिंता नहीं। ये शुरुआत में ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं, बिलो दी बेल्ट और घिनौनी भाषा का प्रयोग करना ये हमारी संस्कृति नहीं है और वो करने के लिए मैं कोई संजय राउत नहीं हूं। और इसके लिए प्रथा परंपरा जो महाराष्ट्र की है उसी प्रकार से बात हम यहां पर करेंगे। मैं शुरुआत में ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी के नेतृत्व में जिन्होंने शपथ ली है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आए वो आए, लेकिन 30 नवंबर को माननीय राज्यपाल महोदय ने जो हमको विश्वासदर्शक ठराव यानी कॉन्फिडेंस मोशन को सामने जाने के लिए कहा है, उसमें 170 से भी ज्यादा विधायकों के समर्थन से ये सरकार पूर्ण रूप से 5 साल देवेंद्र जी और अजित पवार के नेतृत्व में काम करेगी। ये स्थायी सरकार बनने वाली है और इसके लिए हमें बताने वालों को ये सोचना पड़ेगा कि आपने आज क्या स्टैंडर्ड तय किया। मैं और एक बार के लिए संजय राउत जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, खुले दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि आज अपनी पार्टी की भूमिका रखते समय उन्होंने आज ये मान लिया, काला दिन और भयानक दिन ये भारत के इतिहास में अगर उसका कोई स्टैंडर्ड या मानक होगा तो वो इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी वो दिन है, वो आज उन्होंने मान्य कर लिया। भले हमारी आलोचना करते समय उन्होंने ये कहा कि उससे भी भयानक कृत्य आज या कल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसके कारण हुआ, ये कहते समय संजय राउत जी ने, इंदिरा गांधी जी ने लगाए हुए इमरजेंसी की आलोचना की और वो काला दिन बताया। उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। हम तो ये मानते ही थे कि ये काला दिन था, लेकिन शिवसेना की पहले की भूमिका सत्ता के लिए कैसी बदल सकती है उसका परिचय ये आज संजय राउत जी ने किया है। मैं उनको पूछना चाहूंगा, कल शायद भारत के संसद में एनआरसी का प्रस्ताव आने वाला है, नागरिकता संशोधन विधेयक आएगा और उसमें मुंबई हो, महाराष्ट्र हो या पूरे देश में जो अन्य देशों से, विशेष रूप से बांग्लादेश हो या पड़ोसी अन्य देशों से जो बांग्लादेशी अन्य नागरिक छुपकर मुंबई या महाराष्ट्र में या देश में रहते हैं, उनको शायद निकाल बाहर करने के लिए विधेयक काम में आने वाला है। अपनी पूरी जिंदगी में बांग्लादेशी नागरिकों को या अन्य देश से आए हुए नागरिकों को इस देश से बाहर करने की भूमिका आदरणीय स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने रखी थी। शिवसेना कल इसके ऊपर क्या भूमिका लेने वाली है वो स्पष्ट करेगी। कांग्रेस तो एनआरसी बिल का विरोध करने वाली है, क्या शिवसेना भी सत्ता के लालसा में कांग्रेस के साथ इसका विरोध करेगी क्या? इस बात को यह स्पष्ट करेगी। सरकार का विषय तो लंबा रहा, लेकिन महाविकास आघाड़ी बनने के पहले ही जो अप्रत्यक्ष रूप से इंदिरा गांधी जी के ऊपर आलोचना करते हैं, वो महाविकास आघाड़ी क्या चला सकते हैं, ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आज आलोचना करते समय संजय राउत जी ने यह भी कहा कि अंधेरे में सरकार बनी, महाराष्ट्र को समझ में ही नहीं आया। शायद उनका दिन ये
बहुत देरी से शुरू होता होगा, क्योंकि रात में जो निषिद्ध कार्य है वो करते होंगे। हम लोग तो सुबह की 6 बजे की प्रातः शाखा में जाने वाले स्वयंसेवक हैं। हमारा दिन तो शुरुआत बहुत पहले होता है, और जिस समय पर सरकार के शपथ ग्रहण का निर्णय और कार्यक्रम हुआ उसको हम राम प्रहर समझते हैं। जो राम को भूल गए वो राम प्रहर को क्या ध्यान में रखेंगे। अयोध्या जाने का कार्यक्रम जिन्होंने सत्ता के कारण घोषित किया हुआ कार्यक्रम सत्ता के कारण ठुकरा दिया, वो लोग राम को, भगवान राम को भूल गए। वो लोग राम प्रहार को अच्छा समय कैसे मान सकते हैं, और इसके लिए हमको इसके बारे में वो नसीहत न दे उतना ही ठीक है।